the famous online channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मानूर। आज हम मौजूद हैं B45 MM आलम रोड लाहौर। हमारे साथ मौजूद हैं द बेस COO आर्किटेक्ट मोहम्मद तैमूर साहब। मोहम्मद तैमूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? बहुत फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज मैं आई हूँ आपके लिए बहुत सारी सवालात लेके, ठीक है। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये कि आप ये बताएं कि आप द बेस B45, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B45 और इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। B45 जो है प्रोजेक्ट का नेम है, इसमें B ब्लॉक एंड 45 प्लॉट नंबर है, जिसकी वजह से हमने प्रोजेक्ट का नाम ही लोकेशन के ऊपर B45 रखा है। अच्छा, और इसमें मुझे ये भी बताएं कि बिल्डिंग्स में क्या क्या हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और हमारी पब्लिक को बताएं कुछ। एक तो ये प्योरली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग है। इधर जो है MM आलम गुलबर्ग में आप जितनी भी बिल्डिंग्स देखेंगे, कोई भी प्योरली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं होती। नंबर 1, ये प्योरली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग है। ये पार्क फेसिंग प्रोजेक्ट है, 14 कनाल का पार्क है इसके फ्रंट पे, और इसके बैक पे जो है वो GOR है। तो फ्रंट एंड बैक जो है वो थ्रू आउट द लाइफ आपकी बिल्डिंग ओपन है। ये बिल्डिंग जो है 15 स्टोरी बिल्डिंग है, अप्रॉक्सीमेटली 177 फीट बिल्डिंग की हाइट है, और इसमें जो है हम वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़ दे रहे हैं। सर, आप ये बताएं कि आप अपने पैशन के हिसाब से, जो आपने बताया कि आर्किटेक्ट मोहम्मद तैमूर साहब, कुछ आप ये बताएंगे कि इसमें भी आपने क्या आर्किटेक्ट कुछ ऐसा कुछ टच किया है? इसमें जो है वो मॉडल अपार्टमेंट जो है वो आप व्यूअर्स को दिखाइएगा, वो मैंने डिज़ाइन की है, और फर्दर जो है वो सेल्स वगैरह जो है हम देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट की। और प्रोजेक्ट का मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इसमें 2 बेसमेंट्स हैं। ग्राउंड इसका डबल हाइट है, 19 फीट हाइट है उसकी, प्लस 12 स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग है। बेसमेंट में जो है अमेनिटीज़ की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्लॉट हम दे रहे हैं, कार वॉश एरिया है, मैकेनिक सर्विस है, ड्राइवर रूम्स हैं, इन हाउस लॉन्ड्री सर्विस है, और उसके साथ साथ मैकेनिक सर्विस है। ये हम बेसमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ग्राउंड फ्लोर हमारा डबल हाइट है। डबल हाइट ग्राउंड फ्लोर पे हमने जो है वो कम्युनिटी हॉल दिया हुआ है, जो कि नॉर्मली इन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर नहीं होता। बाकी उसके अलावा बिजनेस लाउंज है, 2 मीटिंग रूम्स हमें दिए हुए हैं, 20 पर्सनस की कैपेसिटी ईच। उसके साथ साथ सिगार लाउंज है, एक स्मोकिंग एरिया हमने डेडिकेट कर दिया हुआ है कि बिल्डिंग के अंदर लोग डिफरेंट जगहों पे स्मोकिंग ना करें, हमने एक जगह अलॉट कर दी है उसके लिए। उसके साथ साथ जो है रेजिडेंट डॉक्टर हमने बिल्डिंग में दिया हुआ है, इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी 24/7 जो है वो डॉक्टर इन बिल्डिंग अवेलेबल रहेगा। उसके साथ कॉफ़ी शॉप प्लस रिसेप्शन एरिया इन ग्राउंड फ्लोर। हमने इसमें मेज़ेनाइन फ्लोर ऐड नहीं किया, एक ग्रैंडियर इम्पैक्ट, एक लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए। हालांकि हमने इसमें मेज़ेनाइन फ्लोर ना ऐड करके अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 करोड़ का अपना हमने लॉस किया। वेरी गुड। सर, इसमें ये बताएं कि बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए एक सेपरेट कोई पार्क है, उनके लिए स्कूल रेजिडेंस ऐसी हैं यहाँ पे? जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमने इन हाउस डे केयर दिया हुआ है। उसमें जो है अगर आपका कोई बच्चा अराउंड 1 to 3 ईयर्स का है तो आप उधर जो है उसमें डे केयर में दे के जा सकते हैं। सेकेंडली, अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो हमारा प्रोजेक्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्क फेसिंग प्रोजेक्ट है, तो इसका जो मेंटेनेंस है पार्क की, वो हमारा PHA के साथ एग्रीमेंट हो गया हुआ है, और हम जो है इसकी पार्क की मेंटेनेंस कर रहे होंगे, जिसमें हम किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, सिटिंग स्पेसेस, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ये हम इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। इसके साथ साथ रूफ टॉप के ऊपर हमने किड्स प्ले एरिया दिया हुआ है। रूफ टॉप के ऊपर भी है। वेरी गुड। सर, ये बताएं कि अक्सर अपार्टमेंट्स में ऐसा भी होता है कि स्विमिंग पूल्स होते हैं, पार्किंग एरिया होते हैं, जिम्स होती हैं, क्या इसमें भी है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ग्राउंड फ्लोर का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। 1st till 10th फ्लोर के ऊपर हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं, 1 बेड, 2 बेड एंड 3 बेड अपार्टमेंट है। 11th फ्लोर पे हमारे पेंट हाउसेज हैं, 3 पेंट हाउस हैं। अप्रॉक्सीमेटली 65% इन्वेंट्री हमारी आज की डेट में सोल्ड है। और जो रूफ टॉप है, रूफ टॉप पे हमने कम्युनिटी के लिए स्विमिंग पूल दिया हुआ है, हमने जिम दिया हुआ है। जिम के साथ साथ हमारा जो है स्वाना एंड स्पा एरिया भी है बिल्डिंग के अंदर ही, किड्स प्ले एरिया जैसे कि मैंने आपको बताया, बारबेक्यू एरिया है, और स्काई रेस्टोरेंट है रूफ टॉप के ऊपर। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ऑथेंटिक और बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें आप बता रहे हैं मुझे, और मुझे दिलचस्पी हो रही है ये भी और जानने की, जिस पब्लिक को दिलचस्पी हो रही होगी और भी कुछ जानने के लिए। तो
मैं ये जानना चाहती हूँ कि ग्राउंड फ्लोर में आपके पास और क्या क्या है? ग्राउंड फ्लोर की एमिनिटीज़ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन जो अब इसमें जो अपार्टमेंट ख़रीदते हैं, जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने अराउंड 35,000 स्क्वायर फीट के ऊपर हमने डिफरेंट एमिनिटीज़ दी हैं, जिसका हम चार्ज नहीं कर रहे, क्योंकि हम वाहिद हैं इन MM आलम रोड इन गुलबर्ग जो कि नेट एरिया के ऊपर सेल कर रहे हैं। कहते तो सारे हैं कि हम नेट एरिया के ऊपर सेल कर रहे हैं। नेट एरिया होता है अपार्टमेंट की 4 दीवारी। लोग जो है वो ग्रॉस पे बेचते हैं, सर्कुलेशन एरिया ऐड कर देते हैं, एमिनिटीज़ का एरिया ऐड कर देते हैं। हम इस तरह का कुछ भी नहीं कर रहे, हम टोटली नेट के ऊपर बेच रहे हैं। और अप्रॉक्सीमेटली जो है मैंने आपको बताया 35,000 स्क्वायर फीट के ऊपर जो है हमारी एमिनिटीज़ वगैरह हैं। 8 फीट वाइड कॉरिडोर दिए हुए हैं, 3 जो है पैसेंजर लिफ्ट्स हैं, 1 कार्गो लिफ्ट है, 3 स्टेयर केस हैं। मतलब हमने जितना हम लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग इसको बना सकते थे हमने उसको बना रहे हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमने एग्रीमेंट में मेंशन की हुई हैं। जो हमसे अपार्टमेंट ख़रीदता है उस एग्रीमेंट में ये जो सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये हमने उसमें मेंशन किया हुआ है, ताकि ना हम अपनी बात से मुकरें। बाकी लोग दूसरे लोग कह देते हैं, लेकिन बाद में जब है टाइम ऑफ पोजेशन लोग जो है मुकर जाते हैं और उस टाइम जो है बायर कुछ भी नहीं कर पाता। सर ये तो बहुत सारी मालूमात आपने दे दी हैं, बहुत ही मज़े की चीज़ें आपने बताई हैं, वो भी लाहौर MM आलम गुलबर्ग में, जो कि आप एरिया और काला शकाकू और इस तरह की नॉर्दर्न सिटीज़ में जाके और आउट ऑफ सिटीज़ में जाके ढूंढते हैं, वो हमें लाहौर यानी कि इन द हार्ट ऑफ लाहौर में मिल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है और बेस्ट ऑफ लक एंड मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं आपके लिए। एंड सबसे मैं ये कहूँगी कि आप B45 MM आलम लाहौर रोड पे ज़रूर आएँ, यहाँ पे अपना अपार्टमेंट बुक करवाएं और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं आपको यहीं पे मिल रही हैं। और बिल्कुल लग्जरी फ्लैट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स विद ऑल द फर्नीचर्स। लाइक आपने कुछ मुझे फर्नीचर्स के बारे में भी बताएं कि जो इसमें बेडरूम्स हैं। मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं उसमें जो हम फिनिशेस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने आपको बताया हमने सब एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है। तो सारी फिनिश स्पेसिफिकेशंस हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कर रहे हैं और सारी हमने जो है ऑन एग्रीमेंट मेंशन किए हुए हैं। हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं दे आर सेमी फर्निश्ड, उसमें फर्नीचर नहीं है लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड होंगी। हम जो है हमारे लाउंज एंड किचन स्पेस के अंदर हमने HVAC सिस्टम दिया हुआ है हिटाची का, और बाकी उसके अलावा जो है हमारे स्प्लिट AC हैं इन बेडरूम्स। उसके अलावा जो फिनिश स्पेसिफिकेशंस हैं वार्डरोब, किचन स्पेस, हुड होब, वॉशरूम फिटिंग एंड फिक्सर्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो टाइल्स वगैरह होती हैं वो सारी हमने प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आपने सिर्फ अपना फर्नीचर लेके आना है और आपने अपार्टमेंट के अंदर रहना स्टार्ट कर देना है। बाकी उसके अलावा हम जो है वो पोस्ट पोजेशन के ऊपर जो है मतलब पोस्ट पोजेशन दे रहे हैं कि आपने 3 साल में पैसे देने हैं और हम जो है आपको पोजेशन इन 18 मंथ्स दे देंगे। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जो है ट्रस्ट जो हमारा इन्वेस्टर है इन गुलबर्ग एंड MM आलम रोड उसका थोड़ा सा शेकी हो गया हुआ है, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं ना वो डिलीवर नहीं है, मोस्टली ग्रे स्ट्रक्चर पे रुकी हुई हैं। हमने जो है कमिटमेंट की हुई है कि हमने डिलीवर करने हैं। हमने अगर हम 18 मंथ्स में पोजेशन नहीं देते तो हम 6% रेंटल यील्ड एज अ पेनल्टी फ्रॉम डेवलपर साइड क्लाइंट को पे करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान में कोई भी डेवलपर इस तरह की ऑफर नहीं दे रहा। तो डेफिनेटली ऐसे ही है कि कोई भी जल्दी जो है उसको नहीं करता। और सर ये बताएं कि सबसे ज़्यादा जो मेन एक मेरा पॉइंट था, लाइक कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनके साथ मेड्स होती हैं, तो इसमें रूम मेड्स के लिए भी हुआ है। हमने बेसमेंट में ड्राइवर रूम्स दिए हुए हैं, जो ड्राइवर्स की अकोमोडेशन है वो इन बेसमेंट होगी, और 2 बेड एंड 3 बेड अपार्टमेंट प्लस पेंट हाउसेस के अंदर हमने इंडिपेंडेंट मेड रूम दिया हुआ है, जो कि उसके अंदर मतलब आप मेड उसके अंदर ठहर सकते हैं आपका। ओके सर, तैमूर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी आपसे इंफॉर्मेशंस मिली हैं मुझे, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं भी ज़रूर अपना अपार्टमेंट इंशाल्लाह और सबके साथ में सबको बहुत सारी तमन्नाएं और दुआएं देना चाहती हूँ। और ये भी कहना चाहूँगी कि इनके लिए बेस्ट विशेस और बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक इनके कारोबार में और इनकी जो भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे मिलके मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे विजिट करें, अपार्टमेंट्स को बुक करवाएं और जल्द से जल्द अपना घर और अपनी जगह खुद बनाएं। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।